ये लेकिन क्या ज़रूरत है नौकरों को इतना सर चढ़ाने की कि वो हमारे ज़ाती मामलात में दखल देने लगे। हाया ने तो ऐसा कभी नहीं किया था। देख रही हैं आप इसको, उसकी बातों में आके मोहतरमा सारी रात जागती रही और साहबजादे भी ज़रा सी लिफ्ट पे शेर हो गए, छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। यही तो मैं कह रही हूँ। आया एक एक्सपीरियंस्ड औरत है, उसके मुंह से मैंने कभी उल्टी सीधी बातें नहीं सुनी। वो तो बस अपने काम से काम रखती है। ये तो लड़कियों का दिमाग खराब किया है इस मीडिया ने। ड्रामे देख देख के ऊंचा उड़ने लगी हैं। समझती है कि जो ड्रामे में डायलॉग सुनेंगी ना, वो उनको खुद बोलना बहुत ज़रूरी है। मगर उसने कुछ गलत तो नहीं कहा मम्मी। उसका एक एक लफ्ज अपने अंदर सच्चाई लिए हुए था। मुझे ऐसे लगा जैसे जैसे मेरी आंखों के सामने से कोई काला पर्दा हट रहा हो और उस पर्दे की दूसरी तरफ। बकवास करती है वो। हमने क्या बच्चे पैदा नहीं किए? मेरी सास ने तो बहुत कोशिश की कि मैं अपने बच्चों को खुद फीड कराऊं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कि सरेआम रोड पर खड़े होकर मैं बच्चे को फीड करा रही हूं। मेरे बच्चे तुम्हारे सामने हैं। इनमें इनमें किसी भी किस्म की कोई कमी है? माशाल्लाह से सब कामयाब हैं। बात कामयाबी या नाकामी की नहीं होती मम्मी। बात तो उस ताल्लुक की होती है जो माँ और बच्चे के दरमियान होता है। शायद मैं उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। क्या मतलब है? मेरा मम्मी से कोई ताल्लुक नहीं है क्या? नहीं, मैं अपने और अपने बच्चे के दरमियान इससे भी गहरा ताल्लुक चाहती हूँ। तुम्हारी मर्जी है बेटा, बाद में तुम ही को परेशानी होगी। ये काम तो उन औरतों के होते हैं जिनको बच्चा पैदा करने और पालने के अलावा उनकी कोई और लाइफ ही नहीं होती। बेगम, हर माँ को आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे की देखभाल अपनी मर्जी से करे, और माँ से बढ़कर बच्चे को कौन समझ सकता है। नीतू, आर यू रेडी डार्लिंग? एक तो पहले ही लेट हो रहे हैं और ऊपर से हमारी बेगम साहिबा की तैयारी। नीतू, नीतू, नीता, नीता। तुम तैयार नहीं हो अभी तक, और मैं सोच रहा था कि शायद तुम तैयार हो चुकी होंगी। आपके प्रिंस को भूख लग रही थी, इसे कैसे छोड़ देती? आप बड़ी जल्दी तैयार हो गए। लगता है तुम्हारा डिनर पे चलने का मूड नहीं है। सब लोग वहाँ पहुँच गए हैं, सिर्फ हमारा इंतज़ार हो रहा होगा। वकास बहुत नाराज़ होगा अगर हम नहीं गए। पहली वेडिंग एनिवर्सरी है उनकी, और हमारी पहली वेडिंग एनिवर्सरी उन्होंने सेलिब्रेट की थी, रिमेंबर? अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि हम अयान को साथ ले चलते हैं। इस तरह ये रोएगा भी नहीं और मेरे साथ होगा तो भूखा भी नहीं रहेगा। कम ऑन नीता, ये कैसे हो सकता है? क्या पागलपने की बात है। तो क्या हुआ? ये मेरा बेटा है, मैंने पैदा किया है इसे। इसमें बुराई क्या है? मैं माँ हूँ इसकी। लोग क्या सोचेंगे? और फिर अच्छी लगोगी सबके सामने बैठकर बच्चे को फीड करते हुए। क्यों बुरा लगेगा? मैं माँ हूँ इसकी, मैंने पैदा किया है इसे। और जब ये पैदा हुआ था तो सब हॉस्पिटल में मुबारकबाद देने आए थे, तब तो हमें बुरा नहीं लगा था। नीता, क्या हो गया तुम्हें? प्लीज मत बनाओ तमाशा अपना और मेरा। ठीक है, हम बच्चे को साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन तुम खुद फीड नहीं करोगी सबके बीच बैठकर। इसका फीडर वगैरह साथ लेके चलो, सब ऐसे ही करते हैं। इसको भूख लगेगी तो मैं किसी दूसरे कमरे में जाके फीड करा दूंगी। अरे, ताकि अगर मुझसे कोई पूछे कि नीता कहाँ है तो मैं कहूँ दूसरे कमरे में बैठ के बच्चे को फीड कर रही है। इसमें क्या बुराई है? ये मेरा बेटा है। आसिफ, आसिफ, तुम्हें अपने बच्चे पर शर्मिंदगी हो रही है, अपने बच्चे की माँ पर शर्मिंदगी हो रही है। ओके, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं चल रही हो? मैं हर जगह आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ होगा।
आसिफ अभी ये बहुत छोटा है, इसे मेरी ज़रूरत है। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम इसे घर छोड़ के जाया करेंगे। हम पापा को बाद में मना लेंगे, है ना? क्या बात है डॉक्टर साहब? देखिए, अब तो मेडिकल साइंस इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है कि बड़े से बड़े मर्ज़ का इलाज आ चुका है। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको फेस करना ज़रूरी होता है। फिर भी डॉक्टर साहब रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं? मिसेस हामदी, आपको ब्रेस्ट कैंसर है। मिसेस हामदी, आप हौसला रखें, ये अर्ली स्टेज पर है और अर्ली स्टेज पे इसको क्योर किया जा सकता है। वेल, आपके ख़ानदान में इससे पहले भी किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है? मैं नहीं समझता किसी को। मेरा मतलब है इनकी वालदा, दादी या नानी को? नहीं। बच्चे कितने हैं आपके? 4, 2 बेटियां 2 बेटे। ओके। देखें मिस हामदी, एक पर्सनल सवाल आपसे करना चाहूँगा मैं। आपने बच्चों की पैदाइश के बाद उनको खुद फीड कराया है? एक्चुअली डॉक्टर साहब, ये घर से बाहर की मसरूफियात में बहुत बिजी रही है। यही वजह है कि ये मुमकिन नहीं हो सका। यही वजह रहती है। एक्चुअली होता ये है कि हमारे यहाँ बच्चों के हक़ में हम लोग अक्सर बेशतर मदर को, जितनी माएँ होती हैं, उनको कॉन्शियस करने के लिए ये बात बताते हैं। वो ये समझती हैं कि शायद हम उनको बच्चों के हक़ में कन्विंस कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी कुछ ख़वातीन ये समझती हैं कि अगर वो मदर फीड कराएंगी तो उनका फ़िगर ख़राब हो जाएगा। हालांकि फ़िगर ख़राब होता है ज़्यादा खाने से और एक्सरसाइज ना करने से, और उसका वाहिद हल यही है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें और मुनासिब खुराक ले लें। और कुदरत ने जो चीज़ जिस्म से बाहर आने के लिए रखी है, अगर हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो यकीनन फिर प्रॉब्लम ही होगी। एक्चुअली हामदी साहब, हम कुदरत के मुकर्रर किए गए सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, और हमारी तो ये हिस्ट्री रही है कि हम कुदरत से हमेशा लड़ने की कोशिश करते रहते हैं। खैर, एनीवे मिसेस हामदी, आप इतनी परेशान ना हो, हौसले से काम लीजिए। देखिए, इस मर्ज़ में सबसे ज़्यादा जो मौसर दवा होगी वो आपका विल पावर होगा। बहरहाल, मैं आपका केस डॉक्टर गौस को रेफ़र कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला वहाँ से आपको मुकम्मल सेहतयाबी हो जाएगी। एंड डोंट वरी अबाउट इट। मैं आपके साथ हूँ, आपने ठीक होना है हमारे लिए। हाँ, मैं ठीक होना चाहती हूँ तुम्हारे बच्चों को देखने के लिए, मगर मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम मुझसे भी कहीं ज़्यादा एक अच्छी माँ हो। आई लव यू। आई लव यू टू मैम। आई लव यू टू। I love you too.